आज अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य करने से समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ माना जाता है कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ इस दिन सोना खरीदना भी काफी अच्छा माना जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन ग्रहों का विशेष संयोग भी बन रहा है, एक ऐसा संयोग जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि की सौगात ले आएगा। जिस तिथि पर मिलता है अक्षय फल, जिस तिथि पर होते हैं मनोरथ सफल, जिस तिथि पर मिलता है देवों का वरदान, जब शुभ कर्म और योग से होता है कल्याण, ऐसी फलदायी है अक्षय तृतीया तिथि। इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का शुभ योग बन रहा है। तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को रात में 8:12 से होगा, जो 30 अप्रैल को दिन बुधवार को सायंकाल 6 बजे तक व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण दिन तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना गया है। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। इस दिन किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। माना जाता है कि इस दिन विशेष पूजा उपासना कर धन धान्य और संपन्नता का अक्षय वरदान पाया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन आदि करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी कभी न खत्म होने वाला फल। मान्यता है कि अक्षय तृतीया को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और दान किया जाता है। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। और इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से माना गया है। अक्षय तृतीया की तिथि ऐसी तिथि होती है जब शुभ कार्य के लिए किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती। वैवाहिक कार्यक्रम, गृह प्रवेश, नए व्यापार और भवन निर्माण जैसे कार्यों के लिए ये एक अबूझ मुहूर्त है। बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर ग्रह नक्षत्रों के कई विशेष योग भी बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान होंगे। गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस दिन ग्रहों की स्थिति भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि शुक्र, वृष राशि के स्वामी शुक्र अपनी उच्च स्थिति में विद्यमान है। यह बहुत ही श्रेष्ठ योग माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्नान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। इसी कारण से इस दिन का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। यह भी मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। अन्य मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीर हरण से बचाया था।
अक्षय तृतीया के ही दिन कुबेर भगवान को खजाना प्राप्त हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया था। भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान गणेश ने महाभारत का काव्य लिखना शुरू किया था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिव्य तिथि पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान परशुराम की उपासना करनी चाहिए तथा इस दिन माता लक्ष्मी एवं श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अथवा इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से, इस दिन पुरुष सूक्त का पाठ करने से, इस दिन कनक धारा का पाठ करने से घर में संपन्नता की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना और दूसरी मूल्यवान चीजें खरीदने की भी परंपरा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही इस विशेष तिथि पर अगर विधि विधान के साथ दान पुण्य किया जाए तो देवों से समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।